आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के बारे में। जो हमारी जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया 1 फरवरी 2025 को, और इसकी कुछ हाइलाइट्स जो मेन बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर चाहता हूँ करना। और ये बाहर का बजट इस बार तक खास क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है मिडिल क्लास लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सैलरी पर गुजारा करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ आई है इस बार के बजट की। हमेशा जो लोग मिडिल क्लास में रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनको शिकायत रहती थी कि बजट में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, कोई खास काम नहीं किया गया, क्योंकि सरकार अक्सर क्या पकड़ती है, गरीब लोगों को, और क्या पकड़ती है, बहुत अमीर लोगों को। लेकिन बीच के जो लोग होते थे हमेशा मिडिल क्लास वाले, जो सैलरी पर अपना जीवन यापन करते हैं, इनकी जिंदगी को सुधारने के लिए कोई खास काम नहीं किया जाता। ये आज तक लोगों की परेशानी थी या प्रॉब्लम थी। तो पहली बार भारत के इतिहास में 12 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट कर दिया गया है आपके बजट के अंदर। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है सरकारी तौर पर, या आप 12,75,000 तक मैक्सिमम की इनकम आती है 1 साल की, तो आपको कोई बजट सरकार को नहीं देना है, कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। ये बजट में आपके लिए प्रावधान किया गया है, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बूस्ट होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसको बूस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे। जब लोगों के ज्यादा पैसे होंगे, ऐसा नहीं है लोग छुपाएंगे भी नहीं 12 लाख रुपए तक, तो अच्छे से खर्च कर पाएंगे। जब वो खर्चा करेंगे तो वो पैसे कहाँ आएंगे? वो पैसे आएंगे इकोनॉमी के अंदर। वो कैश कहाँ आएगा? वो आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो बाकी जो सेक्टर्स, जो छोटे छोटे दुकानें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो उनको सरकारी तौर पर सपोर्ट मिलेगा और कैश फ्लो बढ़ेगा। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा एम है कि हम 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, उसके लिए ये रोल काफी मोटिव, या ये स्टेप काफी हद तक मोटिवेट करेगा और काफी हद तक सपोर्ट करेगा इंडिया की मार्केट को, इंडिया की इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है वो क्या है, तो केंद्रीय बजट के अंदर जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, उसमें 4 उन्होंने कहा है मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी इस चीज को, इंजन है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे। पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश, और चौथा है निर्यात। यानी उन्होंने कहा है कि अगर ये 4 इंजन सही से काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तेज गति से तेज बढ़ेगी आगे, और जल्द से जल्द वो अचीव कर पाएगी जिसके लिए हम बनना चाहते हैं, जो कि नंबर 3 अर्थव्यवस्था है दुनिया की। उसके बाद अगर बात करें तो 1.7 करोड़, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ के आसपास किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। और किस लिए लाभान्वित किया जाएगा? इसका एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके थ्रू तकरीबन 2 करोड़ किसानों को डायरेक्टली लाभ मिलेगा, जो किसानों के लिए, जो कृषि के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को एक गति देगा, पुश देगा। उसके बाद अगर बात करें तो 5 लाख तक के लोन केसीसी में दिए जाएंगे, जो कि किसानों को दी जाती है, जिसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को इतना पैसा दे दिया जाए कि उनको किसी, जो लोग होते हैं ना साहूकार टाइप के लोग होते हैं, जो टैक्स बड़ा हैवी भी टैक्स लेते हैं लोगों से, थोड़ा अमाउंट देके बहुत पैसे लूटते हैं किसानों से, ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर किसान के पास खुद के 5 लाख रुपए होंगे लगाने के लिए, तो कृषि क्या होता है, शुरू में इन्वेस्टमेंट मांगती है, और अक्सर जो गरीब किसान होता है वो उस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए या तो अपनी खेती को पार्टनरशिप में कर लेता है, या फिर साहूकार से, बड़े बड़े धनवानों से पैसे लेता है एक मोटे ब्याज पर, जो बेचारा उसी ब्याज में फंसा रहता है हमेशा के लिए। उससे भी इसको छुटकारा मिलेगा और पुश मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट को और कृषि करने की क्षमता को। एमएसएमई की जो गारंटी दी गई है उसको 5 करोड़ से बढ़ा के अब 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी एमएसएमई के लिए जो पहले 5,000 करोड़ के प्रावधान होते थे, अब वो 10,000 करोड़ प्रावधान कर दिए गए हैं। यानी अगर आपको एमएसएमई यानी नया बिजनेस शुरू करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार या बैंक जो है, जो लोन जल्दी प्रोवाइड करेंगे और आसान दरों में प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे जो नए उभरते हुए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए उभरते हुए जो कुछ लोग इनमें जुनून है कुछ करने का, उनको सहायता मिलेगी। इसी के साथ शहरों को, सिटी को मुख्य केंद्र बनाने के लिए अब क्या किया जाएगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जिसको बोला गया है शहरी चुनौती कोष। यानी कि शहर को बढ़ाने के लिए, शहर की ग्रोथ के लिए जो फंड दिया जाएगा, उसको अब बढ़ा के कर दिया गया 1 लाख करोड़। यानी पूरी इंडिया में, पूरे भारत में जितने शहर हैं, उनको विकास करने के लिए, लोगों को वहां लाने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड अवेल करा दिया गया है श्री निर्मला सीतारमण द्वारा। साथ ही साथ वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो एफडीआई है बीमा के क्षेत्र में, अब उसको 74% से बढ़ा के
100% कर दिया गया है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर चाहें तो पूरा 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी को परचेस कर सकते हैं, किसी कंपनी को नया खड़ा कर सकते हैं और बीमा क्षेत्र में सकते हैं। और बीमा भारत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर भारत में जो लोग मरते हैं अनइवन तरीके से मर जाते हैं, एक्सीडेंटली या किस तरीके से, जो किसानों को नुकसान होता है, जो यातायात में दुर्घटनाएं होती हैं, इस सबको बचाने के लिए बीमा बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इंसान मर गया है उसके बाद जो उस पर डिपेंडेंट लोग हैं उनको सपोर्ट मिल सके। तो भारत सरकार ने इस बीमा क्षेत्र में अब FDI को 100% मंजूरी दे दी है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कदम है, जिससे ना सिर्फ भारत में कंपटीशन बढ़ेगा इस क्षेत्र में, बल्कि जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, कम कॉस्ट में ज़्यादा अमाउंट का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रधानमंत्री के आग्रह पर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने जो दवाएं होती हैं, जो जानलेवा बीमारियों से बचने की दवाएं होती हैं, उन पर भी टैक्स लगभग खत्म कर दिया है, जिसमें कैंसर की दवाई भी मुफ्त तौर पर शामिल है, बड़े बड़े टेस्ट शामिल हैं। तो अब वो बीमारियों की जो दवाएं जो बहुत घातक रोग से ग्रसित होती हैं, उससे टैक्स कम होने की वजह से उनकी कीमत कम होगी, जिससे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी इस दवाओं का सेवन करने में आसानी होगी और अपने इलाज कराने में सुविधा प्राप्त होगी। अगर हम बात करें इस टैक्स रिफॉर्म के बारे में, इस बजट के बारे में, तो एक जो सबसे इसका बड़ा लाभ है वो ये है कि इकोनॉमी को इससे पुश मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा बचेगा, तो इससे आने वाले जो सेक्टर्स हैं जिसमें कि नॉर्मल जो रोजगार मिलते हैं लोगों को ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो छोटे मोटे उपभोक्ता हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जो बाहर की कंपनियां हैं उनको भी लगेगा कि भाई लोगों का पैसा ज़्यादा है तो हमारी माल भी बिक सकता है, वो भी आएंगे, उससे उनको भी पुश मिलेगा। जो हमारे खुद के MSME सेक्टर है उनको पुश मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, वो भी काम कर सकते हैं। घाटा एक हो सकता है इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कर्ज और बढ़े, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना तो आफ्टर 1-2 साल के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो GST कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो लेट्स सी कि इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से ये जो बजट है MSME के लिए, कृषि के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, इवन गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और इससे नंबर 3 की इकोनॉमी बनने के लिए हमारा जो अग्रसर जो चाहते हैं होना, वो जल्द से जल्द बढ़ेंगे। और भी काफ़ी घोषणाएं की, जैसे कि मेडिकल में काफ़ी सारी सीट्स बढ़ा दी, वो सब नॉर्मल बातें हैं, फिर कहीं उस पर चर्चा करेंगे। जो मेन हाइलाइट्स थी मैंने आपके सामने रख दी है। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।